तो मिडिल ईस्ट की इस जंग में ईरान के सामने अमेरिका ने जबरदस्त तबाही झेली है। उसके महंगे हथियार ईरान के सस्ते ड्रोन का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका को सबक मिल चुका है। अब उसने नए हथियारों की टेस्टिंग तेज कर दी है। ये वो हथियार हैं जिन्हें ईरान के रणनीतिक ठिकानों को जमींदोज करने के लिए ही बनाया गया है। किस तरह, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान की ड्रोन पावर के खिलाफ हेल फायर मिसाइल की बौछार। ईरान की मिसाइल सिटी के ऊपर बंकर बस्टर बम से हमला। सीज़फायर से पहले मिडिल ईस्ट जिस तरह जंग की आग में झुलस रहा था, उस दहशत की फिर से वापसी हो सकती है। अमेरिका ने 2 ताकतवर हथियारों की नुमाइश के साथ ही इसका ट्रेलर दिखा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाने के अंदाज में खुलेआम कह दिया है, अगर ईरान डील नहीं करना चाहता तो फिर उसके दूसरे टारगेट हमलों का शिकार होने जा रहे हैं। साथ अमेरिकी सेना हथियारों की धार को तेज कर रही है। इसमें पहले नंबर पर है हेल फायर मिसाइल। अमेरिकी नेवी ने जानकारी दी है कि 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को रडार गाइडेड लॉन्गबो हेल फायर मिसाइल से लैस किया जा रहा है। ये मिसाइलें अमेरिकी वॉरशिप को ईरान के घातक ड्रोन से बचा सकती हैं। खासतौर पर अनमैन्ड हवाई खतरों के खिलाफ वॉरशिप के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना पहला मकसद है। इसमें अर्ले बर्ग सीरीज के विध्वंसक जहाज भी शामिल हैं। अमेरिका की हेलफायर मिसाइल दुनिया की सबसे कामयाब और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन मिसाइल में से एक है। हेल फायर मिसाइल मुख्य रूप से टैंक, बख्तरबंद वाहन, बंकर, इमारतें, छोटे जहाज और हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ डिजाइन की गई है। दुश्मन के लिए इस मिसाइल को बेहद विनाशकारी माना जाता है, इसीलिए इसका नाम हेल फायर यानी नरक की आग रखा गया है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 1.3 यानी लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। हेल फायर में 8 से 9 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है, जिसमें थर्मोबारिक बम जैसी विध्वंसक ताकत होती है। सीज़फायर से पहले अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना को निशाना बनाया था, लेकिन शुरुआती बमबारी का निशाना हॉर्मुज स्ट्रेट से दूर मौजूद था, जिससे अमेरिकी सेना को ईरान के अंदरूनी हिस्सों पर हमला करने में मदद मिली थी। लेकिन नई प्लानिंग रणनीतिक समुद्री रास्तों के आसपास पहले से ज्यादा बमबारी करने की है। अमेरिका हॉर्मुज में ईरान के जहाज़ों की नाकेबंदी के साथ अगर हथियारों को फिर से लॉक और लोड करता है तो रणनीति साफ है। ईरान में छोटे सैन्य दस्तों को भी निशाना बनाना। अमेरिकी सेना ने अनमैन्ड एयर डिफेंस के लिए नए एरियल बंकर बस्टर वॉरहेड की कामयाबी के साथ टेस्टिंग की है। इसे बंकर रप्चर एंड काइनेटिक एक्सप्लोजिव राउंड यानी ब्रेकर कहा जा रहा है। ड्रोन से दागे जाने वाला ये बंकर बस्टर ईरान में हथियारों की किलेबंदी को जमींदोज कर सकता है। इसका मतलब है अमेरिका ईरान के अंदर सिर्फ बड़े ठिकानों को निशाने पर नहीं ले रहा, बल्कि अब सैन्य टुकड़ियों पर सटीक तरीके से अटैक करने वाला है। नया बंकर बस्टर बम आर्टिलरी और एरियल स्ट्राइक की मदद के बगैर इंसान की मजबूत सुरक्षा घेरे को तेजी से भेज सकता है। ब्रेकर वॉरहेड को आसानी से नष्ट होने वाले ड्रोन के जरिए बंकरों में घुसने और विस्फोट करने के लिए बनाया गया है।
अमेरिका ईरान के पलटवार की ताकत देख चुका है। जंग के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों के परखच्चे उड़ा दिए थे। अमेरिका के रणनीतिकारों को इससे जबरदस्त झटका लगा था, लेकिन अब अमेरिका ने सबक सीख लिया है। 2 और नए हथियारों की टेस्टिंग अमेरिका ने कर दी है। इस लिस्ट में 2 ड्रोन इंटरसेप्टर हैं। पहला है व्हाइट स्पाइक और दूसरा है रोड रनर एम। रोड रनर एम एक हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड से लैस इंटरसेप्टर है जो कम लागत में तैयार हुआ है और ड्रोन के हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हथियार सुसाइड ड्रोन की तरह काम नहीं करता, बल्कि इसके कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल अमेरिका सीजफायर टूटने के बाद के हालात की तैयारी कर रहा है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर ईरान की ताकत को जल समाधि देने के लिए एक के बाद एक कई मिलिट्री प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी मीडिया CNN की एक रिपोर्ट में इस योजना से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ईरान की सैन्य क्षमता 100% खत्म हो गई है, अमेरिका जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन ये बात इस पर निर्भर करेगी कि ट्रंप हॉर्मुज से जहाज़ों को हटाने के लिए कितना तैयार है। अमेरिका हॉर्मुज के साथ दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी पावर को नेस्तनाबूद करने के लिए उसके छोटे तेज हमलावर बोट्स, बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज और एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर हमले का अगला चैप्टर खोलने वाला है। ये ट्रंप की डायनामिक टारगेटिंग का हिस्सा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।